हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे बड़ी संख्याओं को पढ़ना और लिखना। तो चलिए हम पेज नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने पढ़ा था चावल की 1 लाख किस्में चखने में कितना वर्ष लग सकता है। आज हम देखेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। पता लगाइए। 2011 की जनगणना के अनुसार चिंतामणि नगर की जनसंख्या लगभग 75,000 थी। 2011 में जनसंख्या कितनी थी? 75,000 थी। अब वह 1 लाख से 75,000 कितनी कम है? फिर दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में चिंतामणि नगर की अनुमानित जनसंख्या 1,06,000 1,06,000 थी। 1,06,000 1 लाख से कितना अधिक है? और 2011 से लेकर 2024 तक की चिंतामणि नगर की जनसंख्या कितनी बढ़ी है? पहले 75,000 थी, उसके बाद 1,06,000 हो गई है। तो अब दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है ये देख। तो चलिए देखते हैं। 2000 की जनसंख्या के अनुसार नगर की जनसंख्या कितनी थी? 75,000। 75,000 1 लाख से कितना कम है? 1 लाख किसे कहेंगे? सबसे पहले हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार सीखना होगा किसी भी नंबरों को याद करने के लिए। 1 लाख कितना होता है, 2 लाख कितना होता है। तो मैं आपको इकाई दहाई लिख के दूंगी, आप याद कर लेना। 1 लाख में कितने जीरोज होते हैं? 5 जीरोज। 75,000 जो संख्या है वह 1 लाख से कम है। क्यों? क्योंकि हजार, जब हम इकाई दहाई पढ़ते हैं तो हजार पहले आता है और लाख बाद में आता है। इसका अर्थ ये क्या हुआ कि हमेशा जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती जाती है वैसे वैसे पहले इकाई से शुरू होगा सबसे कम, फिर दहाई से, फिर सैकड़ा, उसके बाद हजार। तो हजार के बाद लाख आ रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ? लाख हमारा बड़ा है। तो हमें ये पता करना है कि 1,75,000 से कितनी बड़ी है संख्या। दोनों के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? किसी भी दो संख्या के बीच में कितना अंतर है वह पता करने के लिए हमें दोनों संख्याओं को माइनस करना होता है। हमें कंपैरिजन कौन सी दो संख्याओं को करना है? 1 लाख और 75,000, इसके बीच में कितना डिफरेंस है। तो हमें पता चल जाएगा कि संख्या कितनी कम है। इसको माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद देखते हैं कितना आता है हमारा आंसर। 10 में से 5 गया, 5, 9 बचा, 9 में से 2 गया, सॉरी ये 75,000 है, 9 में से 7 गया, 2। कितना आंसर आया हमारा? 25,000। दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 25,000। अगर हम 75,000 में 25,000 और जोड़ दें तो हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1 लाख हो जाएगी। अभी 1 लाख होने में हमारी जनसंख्या 25,000 कम है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 में चिंतामणि नगर की जनसंख्या 1,06,000 थी। 1,06,000 1 लाख से कितना अधिक है? अब हम ये देखते हैं, 1 लाख तो है और उसके बाद 6,000 और जुड़ गई है। टोटल हमारी जनसंख्या 2024 में कितनी हो गई है? 1,06,000। 1,06,000 हो गई है। हमें ये पता है इस संख्या 1 लाख से अधिक है, पर कितनी अधिक है? जहाँ पे भी दो नंबरों का कंपैरिजन किया जाए वो दोनों लेस करेंगे नंबर। कितना कम है, कितना अधिक है, दोनों के बीच में अंतर कितना है। जब भी ये क्वेश्चन इस तरह से आए तो हम दोनों संख्याओं को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। इस क्वेश्चन में हमें दोनों कौन कौन सी दो संख्याओं के बीच में पूछा गया है अंतर? 1,06,000 और 1 लाख के बीच में। तो हम 1,06,000 में से 1 लाख माइनस करते हैं। 1 लाख माइनस करते हैं, आप देखेंगे कितना दोनों के बीच में अंतर है। वैसे तो पढ़ के ही पता चल जा रहा है 1,06,000 और 1 लाख। 6,000 एक्स्ट्रा इसमें आ रहा है, 6,000 बोल रहे हैं, पर फिर भी हम इन दोनों संख्याओं को माइनस करेंगे। 0 में से 0 गया, 0, 0, फिर से 0, 6 में से 0 जाएगा, 6 बचेगा, 0 का 0 हो जाएगा और 1 में से 1 गया, 0। आगे वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमारा आंसर क्या आया? 6,000। दोनों जनसंख्याओं के हमारी 2024 में जनसंख्या कितनी अधिक है? 6,000 अधिक है। अगर ये इसको कम कर दिया जाए तो हमारी जनसंख्या 1 लाख हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। 2011 से 2024 तक चिंतामणि नगर की जनसंख्या कितनी बढ़ी? फिर दोबारा दो अलग अलग सालों में अंतर पूछा जा रहा है। दोनों सालों के बीच में अंतर कितना है हमारी जनसंख्या का? तो दोबारा हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। हम देखते हैं 2011 में जनसंख्या कितनी थी। 2011 में जनसंख्या कितनी थी? 75,000 थी। और उसके बाद 2024 में हमारी जनसंख्या कितनी हो गई? 1,06,000।
तो हमारी जनसंख्या बढ़ी है या कम हुई है? 75,000 के बाद कितनी हो गई? 1,06,000 हो गई। इसका अर्थ क्या हुआ? हमारी जनसंख्या बढ़ी है। बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है ये पता करने के लिए इन दोनों संख्याओं को आपस में माइनस कर देंगे। बड़ी संख्या ऊपर जाएगी, 1,06,000 ऊपर जाएगा और 75,000 नीचे आएगा। अब दोनों संख्याओं को माइनस करेंगे। 0 में से 0 गया 0, 0, 0, 6 में से 5 गया 1, 0 में से 7 नहीं जा सकता है, इन दोनों को माइनस करेंगे। 10 में से 7 गया 3, 31,000। 2011 और 2024 तक की चिंतामणि नगर की जनसंख्या कितनी बढ़ गई है? दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ गया? 31,000 का। मतलब पहले 75 था, अब 1,06,000 हो गया। 31,000 जनसंख्या हमारी बढ़ गई है। चलिए हम उसकी बात पढ़ते हैं। बड़ी संख्याओं की अनुभूति। हो सकता है कि आपको इस तरह के रोचक तथ्य पता चलते हो। अब हम पढ़ेंगे, गुजरात में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकता की प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी लंबाई लगभग 180 मीटर है। हमारी जो गुजरात की जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकता की प्रतिमा बनी थी उसकी ऊंचाई कितनी बताई गई है? 180 मीटर प्रतिमा की ऊंचाई। प्रतिमा की ऊंचाई लिख देती हूँ। उसके बाद क्या बोला गया है? कहा जाता है कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात लगभग 450 मीटर ऊंचाई से गिरता है। जो हमारा कर्नाटक में कुंचिकल का जलप्रपात है, कहाँ कितनी ऊंचाई से गिर रहा है? 450 मीटर ऊंचाई से, 450 मीटर की ऊंचाई से। मैं यहाँ जलप्रपात लिख देती हूँ, जलप्रपात। अब हमें अनुमान लगाना है कि कितना ऊंचा है। हमने ना ही मूर्ति को देखा है और ना ही हमने वहाँ के कुंड को देखा है, कुंचिकल कुंड को देखा है कितनी ऊंचाई से गिर रहा है। तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि इसकी ऊंचाई कितनी ज़्यादा होगी। तो हम दाईं ओर दिए गए, सबसे पहले हम ये चित्र को देखते हैं। दाईं ओर दिए गए चित्र को देखिए। सोमू 1 मीटर लंबा है। यदि प्रत्येक तल उसकी ऊंचाई का 4 गुना हो तो भवन की ऊंचाई क्या होगी? अब हमें किसी भी चीज़ को कंपैरिजन करने के लिए क्या करेंगे? अपनी ऊंचाई से उसको कंपेयर करेंगे। हमने अपनी ऊंचाई देखी हुई है, हमारी कितनी है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसलिए हम अपनी ही ऊंचाई से बाकी चीज़ों को कंपैरिजन करेंगे कि हमारी ऊंचाई से ये कितना लंबा है, हमसे 10 गुना ज़्यादा है या 20 गुना ज़्यादा है। अगर मेरी लंबाई 2 मीटर है, लेट करती हूँ मेरी लंबाई 2 मीटर है, कोई व्यक्ति कहेगा कि तेरे से 10 गुना ज़्यादा है, तो मेरे से 10 गुना ज़्यादा है मतलब 2 2 2 2 2 कितनी बार मेरे से होगा? 10 बार। 10 को 2 से गुना कर दूंगी तो 20 मीटर। तो मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि जितनी ऊंची मैं हूँ उसको मैं 10 बार और ऊंचा करते जाऊँ तो कितनी लगभग ऊंचाई आ सकती है। इसी प्रकार हम इस प्रतिमा की भी ऊंचाई का पता लगाएंगे। सोमू की लंबाई 1 मीटर है, तो हम ये देखेंगे कि सोमू जितनी उसकी ऊंचाई है उससे कंपैरिजन करेंगे भवन की ऊंचाई कितनी है। तो ये बोला जा रहा है कि सोमू की लंबाई का भवन के जितने भी तल हैं, सबसे पहले हम भवन का तल बनाते हैं कि जितने भी तल हैं वह सोमू की लंबाई के 4 गुना अधिक है। मतलब जो पहला तल है वह सोमू की अगर हाइट 1 मीटर है उससे 4 गुना है, से 4 गुना है। इसी प्रकार जो दूसरा तल होगा वो भी सोमू की लंबाई के 4 गुना ऊंचा होगा। तीसरा तल भी सोमू की लंबाई के 4 गुना होगा। तो हमारे पास टोटल ऐसे कितने बनाए गए हैं तल? टोटल 10 तल बनाए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर सोमू उसकी ऊंचाई इस जगह पर आती है तो सोमू की लंबाई से वह कंपैरिजन कर सकता है कि तल कितना ऊंचा है। ये पता चल गया हमें कि हर एक तल की ऊंचाई सोमू की ऊंचाई से 4 गुना अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस तल की ऊंचाई 4 मीटर है, इसकी भी 4 मीटर होगी। इसी प्रकार कितनी बार 4 मीटर आएगा? 10 बार। 4 10 बार आएगा। हम 4 को 10 बार जोड़ने की बजाय 4 को 10 से गुना भी कर सकते हैं। सोमू की लंबाई अगर 1 मीटर है और भवन की ऊंचाई कितनी है? एक तल की 4 गुना है, 4 गुना अधिक है, तो पूरे तल की ऊंचाई कितनी होगी? 4 कितनी बार है? 10 बार गुना कर देंगे, भवन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 4 गुना 10
कितनी आ जाएगी? 40 मीटर। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि गुजरात में जो स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकता की प्रतिमा है वह सोमू से कितने गुना अधिक है, और जलप्रपात जो है वो कितना अधिक है। अगर वह 1 मीटर है और हमारी जलप्रपात की लंबाई कितनी है? 450 मीटर, तो कितने गुना अधिक हो गया? 450 गुना अधिक हो गया। इसी प्रकार ये एकता की प्रतिमा भी कितनी गुनी ऊंची हो गई? 180 गुना। चलिए अब हम आपस में भवन, जलप्रपात और मूर्ति तीनों को कंपैरिजन करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कौन ऊंचा है, एकता की प्रतिमा या भवन कितना ऊंचा है। सबसे पहले हम ये बताते हैं कौन ऊंचा है। एकता की प्रतिमा कितनी है? प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 40 मीटर। सॉरी, प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है हमारी आई थी अभी? ये भवन की ऊंचाई है, प्रतिमा की ऊंचाई हमें दिया हुआ है 180 मीटर है, और भवन की अभी हमने ऊंचाई निकाली है 40 मीटर, और जो हमारे पास कुंड है, कुंचिकल जलप्रपात है, उसकी ऊंचाई 450 मीटर है। अब हम इन तीनों को आपस में कंपैरिजन करेंगे। इसको देख के पता चल रहा है कि सबसे छोटा भवन है, उसके बाद प्रतिमा की ऊंचाई आएगी और जलप्रपात की 450, और सोमू की ऊंचाई कितनी है? देखिए कितना ज़्यादा अंतर आ रहा है, 1 मीटर 40 मीटर, मतलब 40 गुना ज़्यादा है भवन की ऊंचाई। और यह अगर 1 है तो यह 180 है, 180 गुना अधिक है। तो अब हम देखेंगे कौन ऊंचा है, एकता की प्रतिमा या भवन। एकता की प्रतिमा की ऊंचाई कहाँ है? 180, और भवन की ऊंचाई 40। दोनों में से अधिक कौन है? देखने में ही पता चल रहा है 180 ज्यादा होता है, इसका अर्थ क्या हुआ? प्रतिमा की ऊंचाई अधिक है। अब इन्होंने ये पूछा है कि कितनी अधिक है। जब दो संख्याओं के बीच में कंपैरिजन पूछा जाए, कौन कितना ज्यादा है कितना कम है, तो हम दोनों संख्याओं को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। प्रतिमा की ऊंचाई में से 180 में से भवन की ऊंचाई माइनस करेंगे, कितना आएगा? 140 मीटर। 180 में से 40 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 140 मीटर। तो कितना ऊंचा है? 140 मीटर प्रतिमा की ऊंचाई अधिक है। अब हम पढ़ेंगे कुंचिकल जलप्रपात सोमू के भवन की तुलना में कितना ऊंचा है। सोमू का भवन कितना ऊंचा है? 40 मीटर ऊंचा है, और जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 450। अब इन दोनों में से ऊंचा कौन है? देखकर ही पता चलता है। 40 और 450 में से बड़ा कौन हुआ? 450 बड़ा हुआ। अब ये पूछेंगे दोनों में से अधिक जो ऊंचा है कितना, दोनों के बीच में डिफरेंस है, कितना ऊंचा है। तो हम क्या करेंगे, इस बार फिर से सबसे बड़ी वाली संख्या 450 में से माइनस कर देंगे 40 को। 450 में से 40 जाएगा, कितना आएगा? 410 मीटर। सोमू के भवन से 410 मीटर अधिक ऊंची है जलप्रपात की ऊंचाई। सोमू के भवन में कितने तल होने चाहिए ताकि उसकी ऊंचाई जलप्रपात की ऊंचाई के समान हो जाए? और कितने तल बनाएंगे तो हमारे इस जो हमारे जलप्रपात है उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाएगा? 410 और ऐड करना है। एक तल की ऊंचाई कितनी बताई गई है? एक तल की ऊंचाई 4 मीटर है। दूसरे तल की ऊंचाई कितनी हो गई फिर? 8 मीटर। इसी प्रकार हमें कहाँ तक पहुंचना है? जलप्रपात की ऊंचाई तक पहुंचना है, 450 मीटर तक पहुंचना है। 3 तल बनाएंगे तो 4 और बढ़ जाएगा, 12 मीटर की ऊंचाई हो जाएगी तीसरे तल बनाने में। हमने अभी तो पढ़ लिया था 10 तल तक जब बने थे तो कितनी ऊंचाई हो गई थी? 4 4 4 जोड़ते जोड़ते 40 मीटर की ऊंचाई हो गई थी। अब हमें पहुंचाना है ऊंचाई इसको 450 मीटर पे। तो क्या हम 450 तक हर बार 4 जोड़े? किसी भी नंबरों में 4 जोड़ते रहेंगे तो बहुत अधिक टाइम लग जाएगा, तो हम इसलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। 450 मीटर की ऊंचाई के लिए हमें टोटल कितने तल चाहिए? एक तल 2 तल में कितनी मीटर ऊंचाई बन रही है? 8 मीटर। तीसरा तल बना रहे हैं तो 12 मीटर। तो इनके बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है हमें? तो चलिए हम देखते हैं। 4 मीटर के लिए एक तल की आवश्यकता हो रही थी, इसीलिए इसी तरह 8 मीटर तल बनाने के लिए हमें कितने फ्लोर बनने पड़े? 2 फ्लोर बनाने पड़े। 12 मीटर के तीसरा तल बनाने के लिए 3 फ्लोर बनाने पड़े। 4 4 4 3 फ्लोर हो गए। इसी प्रकार 40 मीटर बनाने के लिए कितने टोटल तल बने? 10 तल बने।
तो हम हर बार जो भी ये तलों की संख्या है उसमें उतने 4 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो इतने तलों की संख्या आ रही है। हमारा 8 कैसे आया, 4 से डिवाइड करें, क्योंकि एक की ऊंचाई 4 मीटर है, तो 4 से भाग करेंगे, 2 तलों की संख्या आ गई। इसी प्रकार 12 मीटर की ऊंचाई है, 4 भागों में 3 भागों में बांटा गया, 4 तिया 12, 3 तल की ऊंचाई आ गई। 450 के लिए भी क्या करेंगे हम, 4 मीटर का एक तल है और टोटल ऊंचाई कितनी है, 450 मीटर। तो 4 से इसको भी भाग करेंगे हर एक तल की ऊंचाई से, तो क्या होगा, कितना आंसर आएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, इधर एक हासिल गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12, कितना आंसर आएगा, लगभग 112 के। तो हमें कितने तलों की आवश्यकता होगी, वैसे तो ये पूरा पूरा भाग नहीं हुआ, अभी भी यह डिवाइड होगा। 450 को मैं डिवाइड करती हूँ, 450 को 4 से भाग करते हैं, 4 एकम 4, 4 में से 4 गया 1, 0, 5 ऊपर से उतरा 5, ठीक है, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1 और 0, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट लगाएंगे और 0 उतारेंगे, 4 पंजे 20। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें टोटल कितने तलों को बनाना पड़ेगा ऊंचाई के बराबर पहुंचाने के लिए, 112 तल तो प्रॉपर बनाने पड़ेंगे, 112 तल प्रॉपर बनेंगे। और पॉइंट में 5 आ रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ कि एक तल अगर आधा भी बनता है तो उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाएगा, पर हम इसको क्या कहेंगे, लगभग 113 तल के बराबर मानेंगे उसकी ऊंचाई के बराबर पहुंचाने के लिए। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। क्या 1 लाख बहुत बड़ी संख्या है? ईश्वरप्पा ने रॉकी और एस्तु से पूछा, 1 लाख छोटा होता है या बड़ा होता है? रॉक्सी मानती है कि 1 लाख एक बहुत बड़ी संख्या होती है। हमारे पास चावल की लाख किस्में थी, यह बहुत ज़्यादा थी। 1 लाख दिन जीने का अर्थ होगा 274 वर्ष तक जीना, यह वास्तव में एक लंबा समय हो गया। यदि 1 लाख व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं तो 38 किलोमीटर तक ही फैल सकते हैं। ये संख्या तो छोटी लग रही है। जब हम किसी किसी स्थिति में 1 लाख हमें बड़ा लगेगा और किसी किसी स्थिति में 1 लाख छोटा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अधिकांश मनुष्य के सिर पर 80,000 से 1,20,000 बाल होते हैं। कल्पना कीजिए कि इतने छोटे से स्थान में 1 लाख बाल कैसे समा सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 1 लाख छोटी संख्या हो गई। एक बार को हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा तो 1 लाख हमें बड़ी संख्या लग रही थी। अब हम एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में 1 लाख से अधिक व्यक्तियों को बैठने की क्षमता है। तो एक स्टेडियम में 1 लाख से ज़्यादा व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो ये 1 लाख फिर ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं हुई। मैंने सुना है कि यहाँ मछलियों की कुछ प्रजातियाँ ऐसी है जहाँ एक मादा मछली एक बार में लगभग 1 लाख अंडे देती है, कुछ तो एक बार में 10 लाख अंडे देती हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ ये बहुत छोटी संख्या हो गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, संख्याओं को लिखना और पढ़ना। हम पहले से ही भारतीय स्थानीय मान प्रणाली में 5 अंकों की संख्याओं में अल्पविराम का उपयोग करते आ रहे हैं। हम भारतीय स्थानीय मान प्रणाली में संख्याओं को, बड़ी संख्याओं को लिखते समय हम अल्पविराम अर्थात कॉमा लगाते हैं। कॉमा कहाँ कहाँ लगता है किसी भी नंबरों, बड़ी संख्याओं को लिखने में, हम यह पढ़ेंगे। यह हमें नंबर पढ़ना सरल बना देता है। हमें देख के पता चल जाता है कि जो संख्या है वह लाख में है, करोड़ में है, हजार में है, कॉमा लगाने के बाद। चलिए हम देखते हैं 12,78,830 का संख्या नाम 12,78,830 है। इसी प्रकार संख्या इसको शब्दों में लिखेंगे। हमारे पास कुछ संख्याएं दी हुई है, हम उसको शब्दों में लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, हम संख्याओं को शब्दों में लिखते हैं। सबसे पहले संख्याओं को शब्दों में लिखने के लिए हमें इन्हें पढ़ने आना चाहिए कि इन्हें पढ़ते क्या है। और पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार याद होना चाहिए कि कौन से स्थान पे कौन सी संख्या है, और वो उसको 1 लाखवें स्थान पे है या 1000वें स्थान पे है या करोड़वें स्थान पे है, तब हमें पता चलेगा उस संख्या की वैल्यू कितनी है। मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार लिख दिया है। आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। तो सबसे पहले हम पहली संख्या देखते हैं। हम ये
इसको पढ़ते हैं पहले। इकाई, दहाई, सैकड़ा। जैसे जैसे हमारी वैल्यूज बढ़ती जा रही है, सभी संख्याओं में जीरोस की संख्या बढ़ती जा रही है। दहाई जहाँ पर भी होगा जीरो कितनी होगी, जीरो की संख्या 1 होगी। सैकड़ा जहाँ पर भी लिखा होगा जीरोस 2 होंगे। 1000 के लिए 3 जीरोस हो गए, 10,000 के लिए 4 जीरोस, इसी तरह 1 लाख के लिए 5 जीरोस की संख्या 5 है। 10 लाख के लिए 6 जीरोस। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जा रहा है इनमें जीरोस की संख्या बढ़ती जा रही है। अब हम इनमें सबसे पहले अल्प विराम लगाएंगे कि संख्याओं में अल्प विराम कहाँ लगेगा। भारतीय प्रणाली से, भारतीय स्थानीय मान प्रणाली के संगत में हमें जो अल्प विराम है, संख्याएं कहाँ कहाँ अल्प विराम लगती है। तो हम देखेंगे कि हमेशा सबसे पहले 3 अंकों के बाद एक अल्प विराम लगेगा और उसके पश्चात हर बार 2 संख्याओं के बाद अल्प विराम लगेगा। यहाँ तो एक ही संख्या है, यहाँ कोई कॉमे की जरूरत नहीं है, अल्प विराम की जरूरत नहीं है। यहाँ 2 नंबर है, यहाँ 3 नंबर है, यहाँ पर भी नहीं लगाएंगे। यहाँ पर 3 संख्या है, 3 संख्या के बाद हम एक कॉमा लगाएंगे। इसी प्रकार इस संख्या में भी हम कॉमा कितनी संख्या के बाद लगाएंगे, 3 संख्या के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके पश्चात 2 संख्या के बाद कॉमा लगेगा। तो 2 संख्या के बाद इधर कोने में कॉमा नहीं लगा सकते क्योंकि इसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो हम बस एक ही कॉमा लगाएंगे। इसके पश्चात इस क्वेश्चन में 1 2 3 यहाँ एक कॉमा लगेगा और 2 संख्या के बाद लगना है तो एक कॉमा यहाँ लगेगा। इसमें भी लगाएंगे। पहले सबसे पहले हमेशा 3 संख्या के बाद एक कॉमा लगना है और फिर 2 2 2 2 हर बार 2 संख्याओं के बाद 1 2 3 संख्या के बाद लगा दिया, 1 2 संख्या के बाद लगा दिया। अब यहाँ पे 2 संख्या के बाद नंबर खत्म हो जा रहा है इसलिए नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार इसमें भी सभी संख्याओं में कॉमा 3 और 2 2 2 ऐसे लगाया जा रहा है। जब संख्या 1 लाख पढ़ी जा रही है तो कॉमा जस्ट उसके बगल में है और 10 लाख पढ़ी जा रही है तो 2 नंबरों के बाद कॉमा लग रहा है। इसी प्रकार 1 करोड़ पढ़ा जा रहा है तो 1 के बगल में ही कॉमा है और 10 करोड़ में दोनों संख्याएं साथ में है, 10 पढ़ेंगे। 1 अरब में 1 लिखा हुआ है और 1 से पहले कॉमा है। 10 अरब में 2 संख्याओं के बाद कॉमा आएगा। सबसे पहले हम लगा के देखते हैं। 10 अरब के बाद कॉमा आएगा। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 300600। इसमें कॉमा कहाँ लगेगा, 3 संख्या के बाद लगाते हैं, फिर 1 संख्या के बाद। इस नंबर को क्या पढ़ेंगे हम ये देखते हैं। किसी भी नंबर को पढ़ने के लिए हम इकाई दहाई से स्टार्ट करते हैं। इस संख्या को पढ़ने के लिए कॉमा लगा दिया हमने। अब हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे इकाई से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। जो हमारा 3 संख्या था उसके पास हम क्या बोल रहे हैं, लाख का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो लाख लिखेंगे। 3 के साथ क्या लिखेंगे, लाख। इसी प्रकार अब 0 0 लिखा हुआ है, इस संख्या को पढ़ेंगे नहीं। अब आ गया इधर 6। अब 6 को पढ़ते हैं, कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 6 जो है हमारा नंबर सैकड़ा स्थान पर। सैकड़ा का अर्थ क्या हुआ, 100, तो ये संख्या बन गई 100। इस संख्या को लिखने के लिए कैसे होगा, 3 को लिखते हैं हिंदी में, 3,06,100। इस संख्या को ऐसे पढ़ेंगे। अब भी है 504085। स्टार्ट करते हैं। पहले कॉमा लगाएंगे, 1 2 3 3 संख्या के बाद कॉमा लगेगा, फिर 1 2 2 संख्या के बाद कॉमा लगेगा। अब इसको पढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना हम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। ये 5 कौन से स्थान पे आ रहा है, लाख स्थान पे, तो 5 के साथ हम क्या लगाएंगे, लाख। तो हम 5 लिखते हैं पहले और 5 स्थान कौन सा स्थान है 5 का, लाख। 5 लाख हो गया। अब जीरोस को हम नहीं पढ़ेंगे। अब 4 कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000वें स्थान पर है, तो 1000 4 लिखा हुआ है, 4 कौन से स्थान पे है, 1000वें स्थान पे, तो 4000 बन गया। अब इसी प्रकार यहाँ 0 है, इसको नहीं पढ़ेंगे। आगे हम 8 कौन से स्थान पे ये देखेंगे। 8 दहाई स्थान पे है और 5, इन दोनों को कोने वाले नंबरों को साथ में पढ़ते हैं। 85, ये दोनों नंबर क्या हो गया, हमने 100 तक गिनती तो पहली क्लास से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। 8 और 5 को क्या पढ़ेंगे, 85। अब हम आगे पढ़ते हैं सी पार्ट। 2730000।
कॉमा लगाते हैं हम, 1 2 3 संख्या के बाद कॉमा लगेगा, फिर 2 संख्या के बाद, और इधर कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि कोई नंबर नहीं है। पढ़ते हैं अब। 2 कौन से नंबर पे आ रहा है हम पहले ये देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। जिस भी संख्या पे 10 लाख आए, 10 करोड़ आए, 10 अरब आए, 10 खरब आए, तो उस स्थान पे हम दोनों नंबरों को साथ में पढ़ेंगे, ये याद रखना। अगर ये 2 करोड़ इस स्थान पे बस लाख आता तो 2 को ही लिखते, पर 10 लाख आया तो इन दोनों नंबरों को साथ में लिखेंगे। 2 और 7 को क्या पढ़ते हैं? 27। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 27 लाख। अब इसको 27 लाख पढ़ेंगे। इसी प्रकार अब हम 3 को देखते हैं कौन से स्थान पे आता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यह भी 10वें स्थान पे आ गया। जहाँ पर भी 10 करोड़, 10,000, 10 लाख, 10 अरब, 10 खरब आए, उस स्थान पे हम दोनों नंबरों को साथ में लेंगे। अब 3 को अकेले नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि इस स्थान पे 10 आया है तो इसके आगे वाले नंबरों को साथ में पढ़ेंगे, इसके आगे वाले एक नंबर को साथ में पढ़ेंगे। तो ये 3 नहीं, इसको 30 पढ़ा जाएगा। इसको हम 30 पढ़ेंगे। इस स्थान पे क्या पढ़ा था हमने? 1000 पढ़ा था, तो 30 के साथ 1000 लगा देंगे। इसके बाद कोई संख्या नंबर में नहीं लिखी हुई, तो इस संख्या को 27,30,000 पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास एक नंबर है, पहले 3 संख्या के बाद कॉमा लगाया, फिर 2 संख्या के बाद कॉमा लगाया, फिर 2 संख्या के बाद कॉमा नहीं लगेगा क्योंकि नंबर नहीं है। अब इसे पढ़ते हैं हम। 7 को पढ़ते हैं, कौन से स्थान पे आ रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। फिर से ये 10वें स्थान पे आया, लाख लिखा हुआ है, 10 लाख पढ़ रहे हैं, तो दोनों संख्याओं को साथ में पढ़ेंगे। तो 7 नहीं 70 पढ़ेंगे। अगर 1 लाख होता तो हम 7 पढ़ते, जैसे हमने इसमें जो ये 3 था कौन से स्थान पे आ रहा था? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख बस बोल रहे थे हम, तो इसलिए बस हमने 3 को लिया। पर यहाँ पे 10 लाख बोला है, इसलिए इन दोनों को लेते हैं। 70 पढ़ेंगे इसको, 70,000, 70 लाख, 70 लाख। 5, अब 5 कौन से स्थान पे आ रहा है? क्योंकि 0 तो पढ़ेंगे नहीं हम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर दोबारा यहाँ 10 आया, इसका अर्थ क्या हुआ? इन दोनों नंबरों को साथ में लेना है। तो 5 और 3 को क्या पढ़ते हैं? 53। 1000 लिखा हुआ था, 10,000 आ रहा था, तो 53,000 हो गया। इसके बाद ये हम 1 को देखते हैं कौन से स्थान पे है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100वें स्थान पे है, तो 1 100। अब लास्ट के 2 नंबर बचे हैं, 3 और 8, इसको क्या पढ़ते हैं हम? 38। 38। चलिए हम आगे कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए भारतीय स्थानीय मान प्रणाली में संगत संख्याएं लिखिए। इन संख्याओं को, ये संख्याएं शब्दों में लिखे हुए हैं, हमें इन्हें नंबरों में लिखना है, और कॉमा अल्प विराम कहाँ लगेगा वह लगाना है। सबसे पहली संख्या क्या है? 1,23,456। इसको हमें नंबरों में लिखना है। तो हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार याद किया था, तो हम जितने भी 0 लगाते जाएंगे सबसे पहले, और उस स्थान पे क्या नंबर आएगा वह बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? मैंने ये बताया था, सबसे बड़ा नंबर स्टार्टिंग में ही लिख रहे थे। अभी हम पिछले क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा था, बड़े नंबरों को शुरू में ही लिख रहे थे, जैसे 27 लाख, 5 लाख, फिर 1000, फिर 100। नंबर छोटे छोटे होते जा रहे थे। 70 लाख के बाद 1000 आ रहा था, फिर 100, फिर नंबर। तो इसी प्रकार सबसे बड़ा इसमें क्या लिखा है? 1 लाख, तो हम 1 लाख तक जीरोस लगाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अगर 10 लाख होता तो एक और 0 हम इसमें ऐड कर देते। तो 1,23,456 पे ये सारे नंबर्स इसमें कौन से स्थान पर आएंगे हम ये लिखते हैं। लाख स्थान पे 1 लिखना है। 1 लाख है तो लाख हमारा कहाँ स्थित है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख यहाँ आ रहा है तो इस स्थान पे क्या आएगा? 1 आएगा। इसके बाद 1 लाख के बाद 23,000 लिखा हो। सबसे पहले हम कॉमा लगा ले। 3 संख्या के बाद यहाँ कॉमा लगेगा, फिर 2 संख्या के बाद यहाँ कॉमा लगेगा। ठीक है, 23,000 है। अगर 10 से नीचे संख्या होती 1,000, 2,000, 3,000, तो हम एक संख्या को लेते हैं। यहाँ पे 2 नंबर है, 23 लिखा हुआ है, तो 1000वां स्थान ये वाला भी है और 1000वां स्थान यह भी है। हम यहाँ पे भी 1000 पढ़ते हैं और यहाँ पर भी 1000 पढ़ते हैं। जैसे देखते हैं,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहाँ 1000 पढ़ रहे हैं और यहाँ 10,000 पढ़ रहे हैं। जब कोई भी नंबर 10 या 10 से ज़्यादा आए हजार में, तो इन दोनों संख्याओं को साथ में लिखेंगे, दोनों संख्याओं के स्थान पे नंबर लिखा जाएगा। अगर 1000, 2000, 3000 आए तो इस स्थान पे नंबर जाएगा, और 10 से ज़्यादा है या 10 के बराबर है तो दोनों संख्याओं पे नंबर लिखा जाएगा। इसी प्रकार 23,000 है, हजार का स्थान यह भी है और यह भी है, तो हम 23,000 को दोनों संख्याओं की जगह लिखेंगे, 2 और 3। ये भी 1000वें स्थान पे और ये भी 1000वें स्थान पे, 23,000। इसके बाद 456, 400, 4 कौन से स्थान पे है? 100वें स्थान पे। सैकड़ा पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 हो गया। यहाँ पे क्या आएगा? 4, 400। फिर 56 लिखा है, 56 कैसे लिखते हैं? 5 और 6। इस संख्या को कैसे लिखेंगे? 1,23,456। और कॉमा कहाँ कहाँ लगेगा? यहाँ और एक यहाँ, 3 संख्या के बाद और दूसरी 2 संख्या के बाद। अब हम दूसरी संख्या करते हैं। क्या लिखा है? 4,07,704। तो नंबर हमारा जो है लाख में ही है, 4 लाख है। 10 लाख होता तब हम 0 एक ऐड कर देते, पर अभी ये 4 ही लाख पे है, लाख पर ही है, तो हम कितने जीरोस लगाएंगे? 5 जीरो। एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख पे जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम नंबर भरेंगे, कौन सी संख्या कहाँ पर आएगी। 4 लाख जो लाखवें स्थान पर है, उधर क्या लिखना है हमें? 4। क्यों? क्योंकि 4 के स्थान पे लाख लिखा है। 4 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यहाँ पर 4 आएगा। उसके पश्चात 7,000। यहाँ पे संख्या 10 से छोटी है, तो हम देखते हैं हजार कौन से स्थान पे आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हजार यहाँ पर भी बोल रहे हैं और हजार यहाँ पर भी बोल रहे हैं। हजार बस इधर बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 10 भी लग रहा है। जब संख्या 10 से बड़ी हो या 10 के बराबर हो, तो इन दोनों नंबरों के स्थान पे वो संख्या लिख दी जाएगी। अभी बस 7,000 है, तो इसी स्थान पे, इस संख्या पे 0 लगेगा और इस स्थान पे क्या आएगा? 7,000। अगर 10,000 बोला जाता तो दोनों संख्याओं का यूज किया जाता, क्योंकि इस स्थान पे भी 1000 है और इस स्थान पे भी, तो 10,000 से बड़ी संख्याओं का जब लिखा जाएगा दोनों संख्याएं पे लिखेंगे। ठीक है, 7,000 हो गया। 704, सैकड़ा के स्थान पे 7 आएगा और 4 लिखा है, तो 4 का अंक जो है इकाई अंक है। अगर 40, 50, 60 होता तो दोनों संख्याओं को लेते। 4 तो दहाई अंक पे हमारा कोई सा भी नंबर नहीं है, 0 की 0 हो जाएगा और 4। ठीक है, तो ये संख्या क्या बनी? 4,07,704। इसी पश्चात है 50,05,050। 50 लाख लिखा हुआ है। 1 लाख के बाद फिर हम 10वें लाख पे कितने जीरो लगा देते हैं? 1 जीरो और बढ़ा देते हैं। 1 लाख से जब संख्या 10 लाख से जब संख्या बड़ी हो जाती है, 10 के या बराबर हो जाती है, तो ये 50 लाख 10 लाख से बड़ी है, तो इसमें 1 जीरो एक्स्ट्रा लगेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख में मैंने एक और जीरो क्यों बढ़ाया है? क्योंकि 1 लाख से संख्या 10 लाख से अधिक हो गई थी, 50 लाख। ठीक है, उसके लिए हमें 1 जीरो एक्स्ट्रा कर दिया ऐड। अब फिर कॉमा लगाते हैं 3 संख्या के बाद और 2 संख्या के बाद। 50 लाख लिखा है, तो इन दोनों संख्याओं का यूज होगा। 50 क्यों? क्योंकि 10 से बड़ी है, तो 50 इधर हो गया। इसके बाद 50,000। 50 फिर दोबारा ये संख्या 10 से बड़ी है 50, तो हम इन दोनों संख्याओं का यूज करेंगे 50,000 के लिए। फिर 50 आ गया। सैकड़े स्थान पे 100वें स्थान पे कोई सा भी नंबर नहीं आया है, इसलिए उसकी जगह 0 रखेंगे और फिर 50 लिखा है, तो लास्ट में हम 50 लिख देंगे। तो इस संख्या को कैसे लिखेंगे? 50 लाख, 50,000, 50। अब एक क्वेश्चन है 10,02,35। 10 लाख नंबर हमारा कितना है? 10 लाख है, तो कितने जीरो लगेंगे? 1 लाख के लिए 5 जीरो लग रहा था और 10 लाख के लिए 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, जीरो इस संख्या पे 0 नहीं आएगा, 0 की संख्या 6 होगी, इधर एक नंबर आएगा। 10 लाख। अब कॉमा लगाते हैं, 3 कॉमा 2 कॉमा, फिर संख्या आएगी यहाँ पे। 10 लाख लिखा है, लाखवें स्थान पे ये आ रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 हमारा इस स्थान पर आएगा। उसके बाद 235, ना ही हमारा हजार में आया कोई नंबर, ना ही 10,000 में आया, अब सीधा 100वें स्थान पे आ गया, सैकड़े स्थान पे। तो सैकड़े स्थान पे हम इकाई, दहाई, सैकड़े पे आ जाएंगे। सैकड़े स्थान पे 2 है, तो 2 लिख देते हैं और 235। 35 को 3 और 5 लिखेंगे। बाकी जो भी संख्या है उस जगह पे हम जीरोस फिल कर देंगे, बाकी का 0 लगा देंगे।
10 0 0 0 2 3 5 कॉमा लगाते हैं हम यहाँ पे। एक मिनट, इधर एक कॉमा लगेगा। इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,02,35। अब हम आगे पढ़ेंगे दहाइयों की भूमि। यहाँ दहाइयों की भूमि में विशेष बटनों वाले कुछ विशेष गणक कैलकुलेटर है। हमारे पास कुछ अलग तरीके के कैलकुलेटर है। हसमुख हजार के पास प्लस 1000 का एक बटन है। निम्नलिखित को दिखाने के लिए उसे कितनी बार दबाना चाहिए। हसमुख के पास एक कैलकुलेटर है जिसमें बस 10,000 की ही एक संख्या है, 1000 की ही एक संख्या है। इस कैलकुलेटर में हम बस 1000 ही लिख सकते हैं। अब हम 1000 कितनी बार ऐड करें, 10 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, पर हम जो भी संख्या ऐड करेंगे वो 1000 में ही जुड़ेगी। मुझे अगर कोई नंबर 3000 चाहिए, कितनी चाहिए, 3000, तो मैं इस 1000 वाले बटन को कितनी बार दबाऊंगी तो मेरे पास 3000 रुपये आ जाएंगे। छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं कि मुझे 10 पेन चाहिए, 10 पेन चाहिए, तो मेरे पास 5-5 रुपये है। 5-5 रुपये कितनी बार खर्च करूंगी तो 10 रुपये आ जाएगा। 5-5 रुपये 2 बार खर्च करूंगी तो 10 रुपये के पेन आ जाएंगे। 10 पेन नहीं, 10 रुपये के पेन आ जाएंगे। इसी प्रकार 1000 है, मुझे 3000 चाहिए, तो 1000 कितनी बार आएंगे मेरे पास, 1000, 2000, 3 बार। तो ये संख्या कितनी बार दबेगी, 3 बार। 10,000 चाहिए मुझे, कोई भी नंबर दे रखा है, एक नंबर दिया हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसको कितना पढ़ा जाता है। इकाई दाएं सैकड़ा हजार से पढ़ेंगे। इकाई दाएं सैकड़ा हजार, 10,000 पढ़ रहे हैं और हम 1000 ही दबा सकते हैं। तो 10,000 जाने के लिए कितना दबाना पड़ेगा, 1000 1000 1000। एक दूसरी बार दबाया तो 2000, फिर तीसरी बार दबाया तो 3000 रुपये आ गए, चौथी बार दबाया तो 4000। इसी प्रकार 10,000 तक पहुंचने के लिए कितनी बार दबाएंगे, 10 बार। 53,000, अब हमें कौन सा नंबर चाहिए, 53,000। जब हम एक बार दबा रहे हैं तो 1000 आ रहा है, 2 बार दबा रहे हैं 2000, 10 बार दबा रहे हैं तो 10,000। 53,000 के लिए कितनी बार दबाना पड़ेगा, 53 बार। फिर हमें एक संख्या दी हुई है 90,000। सबसे पहले ये संख्या को पढ़ना सीखते हैं। कैसे पढ़ेंगे, इकाई दाएं सैकड़ा हजार, 10,000 आ गया, 10 बोल दिया, इसका अर्थ हम दोनों संख्याओं को साथ में पढ़ेंगे। और 1000 पढ़ रहे हैं तो 9 और 0 को पहले साथ में पढ़ते हैं, 90 और 1000। 1000 कितनी बार दबाना पड़ेगा तो 90,000 आ जाएगा। पढ़ के ही पता चल रहा है, 90,000, 90 1000 90 बार। इसी प्रकार 1 लाख, 1 लाख पाने के लिए कितने बार हमें ये 1000 की संख्या को दबाना पड़ेगा। 1 लाख कैसे लिखते हैं हम ये देखते हैं पहले। 1 लाख में कितने जीरोज होते हैं, 5 जीरोज होते हैं। हमें कितना दबाना है, 1000 को दबाना है। कितनी बार दबाएंगे तो हम 1 लाख तक पहुंच जाएंगे। अब 1000 है हमारे पास, जितनी बार हम संख्या को दबाएंगे उतने से ही गुणा करके देखते हैं। जैसे हमने 3 बार दबाया था तो 1000 को 3 से गुणा किया था तो 3000 आ गया था। 10 बार के लिए 10 से गुणा किया था। इसी प्रकार हमारा 1 लाख आने के लिए कितनी बार दबाना पड़ेगा, हमें नहीं पता कितनी बार दबाना पड़ेगा। हमारे पास कितनी संख्या आनी चाहिए, 1 लाख आनी चाहिए किसी भी संख्या में। अब देखो हमारे आंसर में कितने जीरोज हैं, 3 2 5 जीरोज है और हमारे पास अभी फिलहाल के लिए 3 जीरोज आ चुके हैं। और कितनी बार जीरोज मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा 5 बार 0, 2 बार 0 और इसके आगे लगा देंगे 1। ये शॉर्टकट तरीका है। 1000 को 100 से गुणा कर देंगे, मतलब इसको गुणा करेंगे तो कितने जीरोज आ गए हमारे पास, 5 0 आ गए, 5। तो हमें 100 बार दबाना पड़ेगा 1 लाख को। दूसरा तरीका है डिवाइड करने वाली विधि से। हमें नहीं पता कितनी बार दबाना है तो हमने उसकी संख्या की जगह x लिख दिया, उतनी संख्या से गुणा करेंगे तो हमारी संख्या 1 लाख आ जाएगी। यह यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000। तो 3 0 से 3 0 कट गया, कितना आंसर आया, 100 आया। इसका अर्थ क्या हुआ, 100 बार हमने संख्या को दबाया तो 1 लाख आ गया। अब 153 बार दबाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 153 बार को 1000 153 बार दबाते हैं तो 153 को क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। 153 को गुणा कर देंगे 1000 से, कितना आ जाएगा, 3 0 लगा देते हैं हम। डायरेक्ट क्या करेंगे, तीनों जीरो को जो भी हमारा आंसर है लास्ट में लिख देंगे।
जीरोज वाली संख्या को ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। 153 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 153 एकम 153 और 3 जीरो लास्ट में लगा देंगे। तो अब देखते हैं कितना आ गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख है, इसका अर्थ क्या हुआ, लाख आया है। 10 लाख आता तो दोनों नंबरों को साथ में पढ़ते, पर लाख बस इस स्थान पे लाख ही आया है। तो 1,53,000 153 बार दबाने पर। ठीक है, 1 लाख बनाने के लिए कितने हजार चाहिए, अभी हमने देखा कितने हजार को दबाने, कितनी बार दबा रहे थे हम, तो 1 लाख बन रहा था, 100 बार दबा रहे थे। तो 1 लाख बनाने के लिए कितनी बार हजार दबाना होगा, 100 बार। दूसरा क्वेश्चन, दबंग दहाई के पास +10 का एक मात्र बटन है। जिस प्रकार 1 लाख का बटन था हंसमुख के पास, अब दबंग के पास बस 10-10 का ही बटन है। हम जितनी बार 10 को दबा के जोड़ सकते हैं नंबरों को लिखेंगे। हमारे पास संख्या है 500। कितनी संख्या है, 500 है, और संख्या हम +10-10 ही जोड़ सकते हैं। 10-10-10 को कितनी बार हम जोड़ेंगे तो 500 बार पहुंचेंगे। हम 500 तक पहुंचने के लिए इतने ज़्यादा बार कैसे जोड़ सकते हैं, 10 को अगर हम 10-10-10 तक 10 बार जोड़े तो 100 आएगा। फिर हम इसको कैसे सॉल्व करें, 500 लाना है हमें। हमारे पास कौन सा बटन है, 10 बटन है, हमें पता नहीं है कितनी बार दबाना है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं, x। ठीक है, तो जब भी जितनी बार संख्या को दबाना है और जो नंबर है मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर प्राप्त हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई में x को अकेले छोड़ देंगे और 10 को इधर डिवाइड में ले जाएंगे। 500 के डिवाइड में 10 जाएगा तो x अकेले रह गया, और x हमारा किस चीज़ का मान है, जितनी बार संख्या दबाना है उसका मान है। 0 से 0 कट गया, नीचे वाली 1 लगाओ या मत लगाओ, इसकी कोई वैल्यू अभी नहीं है। 5 और 0 50 आया। हम 10 को कितनी बार दबाएंगे तो 500 आ जाएगा 50 बार। अब दूसरा क्वेश्चन है 780। 780 लाने के लिए हमें कितनी बार दबाना पड़ेगा, 10 ही हमारे पास संख्या है, 10 को कितनी बार दबाना पड़ेगा नहीं पता, हम इसकी जगह x लिख देते हैं। अब 10 इधर डिवाइड में चला जाएगा 780 के डिवाइड में, और x इधर अकेले रह जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, कितना आया 78, 78 बार दबाएंगे। इसी प्रकार हमारे पास 1000 है, हमें 10 को कितनी बार दबाना है, 10 को कितनी बार दबाना है नहीं पता, 10 को कितनी बार दबाएंगे तो 1000 आएगा। इसको फिर से डिवाइड में ले जाएंगे तो कितना आ गया 100। 1000 के डिवाइड में इससे कट जाएगा, ये 100 बचेगा, 100 बार। इसी प्रकार कितने भी तरह के क्वेश्चन हो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। समझदार सैकड़े के पास 100 + 100 का मात्र बटन है। अब हम इसको भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। 400 को 400 पाने के लिए कितनी बार दबाना पड़ेगा, 4 बार दबाएंगे। 100 100 100 100 कितनी बार दबाएंगे, 4 बार दबाएंगे तो 400 आ जाएगा। इसी प्रकार 3700 हमारे पास आंसर आना है। उस टाइम हमारे पास कितने का बटन था, 10 का, अब उसकी जगह हमारे पास बटन है 100 का। कितनी बार दबाना है हमें नहीं पता है, इसलिए x लिख देते हैं। जिस भी संख्या का हमें आंसर नहीं पता उसकी जगह x y z जो भी संख्या चर में लिखनी है वह लिख सकते हैं। अब 100 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 3700 के डिवाइड में हो जाएगा 100, और x अकेले रह जाएगा। नीचे वाले 0 से ऊपर वाले 0 कट जाएंगे, तो ऊपर क्या बचा 37। 100 को हम 37 बार दबाएंगे तो 3700 आ जाएगा। इसी प्रकार 10,000 लाना है हमें, हमारी संख्या कितनी लानी है 10,000। 100 का है, इस बार जितने अंकों वाला बटन होगा वो यहाँ पे वो संख्या आएगी। 10 वाला बटन था तो इसलिए 10 लिख रही थी मैं अभी। अब कौन सा है, 100 वाला बटन है तो 100 लिखेंगे। कितनी बार दबाना है नहीं पता, x लिख देते हैं। 100 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। इस प्रकार से आप कितने भी बड़ा क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 10 का बटन हो तो इधर 10 से गुणा करना है, 1000 वाला बटन हो तो 1000 से गुणा करना है, 500 का बटन हो तो 500 से गुणा करना है। किसी भी टाइप के क्वेश्चन आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे की वीडियो कल पढ़ेंगे। कल की वीडियो में देखेंगे चतुर्चित्ती के पास अलग अलग 10 की, 100 की, 1000 की हर तरह की बटनें हैं, तो कुछ नंबर हमें पूछे जाएंगे किस तरह से हमें बताना है। तो आगे की क्लास हम कल पढ़ेंगे।